समाख्या अध्यक्ष ब्यावर जयपुर। सबका एक निष्कर्ष, उसमें आपने लिखा है हिंसा का जो विधान करे वह संविधान किसे है प्यारा, हिंसा पर प्रतिबंध लगाना है अधिकार हमारा। एक तरफ आप तो हिंसा पर प्रतिबंध लगाने की कहकर इतने जीवों की रक्षा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी 15 जून 2017 के दैनिक भास्कर की ये कटिंग हमारे हाथ में है, जिसमें एक 27 साल के युवा ने लिखा है कि यदि गौ हत्या पर पाबंदी लगा दी जाएगी तो चमड़े और सौंदर्य प्रसाधन के व्यापार में नुकसान हो जाएगा। तो मेरी जिज्ञासा यह है कि ये जब आज के इस तरह के युवाओं की ऐसी हिंसात्मक सोच है तो आने वाले समय में गायों की रक्षा कैसे होगी? अब देखो वो क्या जैनी है? नहीं, सिंधी। तो अब देखो भाई, संसार को हम क्या कह सकते हैं, दुनिया अपने अपने हिसाब से बोलती है। मेरा उद्देश्य जो है अहिंसा के ऊपर है। बोल सकता हूँ, मानते कितना है कितना नहीं मानते वो तो सैनी है। मैं इतना उपदेश देता हूँ चमड़े के ऊपर। जैनियों में अभी यहाँ 50% जैनी बैठे होंगे जिनके चमड़े के जूतों का त्याग नहीं होगा, चमड़े का त्याग नहीं होगा, चमड़े के बेल्ट का त्याग नहीं होगा। चमड़े की वस्तुएं आपके घरों में मिल जाएंगी। 50% हो जाएगा। आप लोगों को तो मालूम रहता है ना, 50% से ज्यादा। और कई बार तो बाहर मंदिरों में जूते उतरते रहते ना, इन्हीं में से बहुत सारे मिल जाएंगे चमड़े के जूते चप्पल पहने। हमारे साथ विहार करने में मिल जाते हैं चमड़े के जूते चप्पल पहनने वाले। जब हम जैनी को ही नहीं सुधार पा रहे तो सैनी को क्या सुधारूंगा? उपदेश देना मेरा काम है। जैनी ही नहीं सुधर रहे, पूरे जैनी चमड़े का बहिष्कार कर दे। चमड़ा पहनने वाला कभी मुनिराज को छू नहीं सकता, क्योंकि चमड़ा पहनने से नियम से वह अशुद्ध ही है। स्नान करने के बाद यदि चमड़े की चप्पल जूता पहन लिया तो वो महाराज को छू नहीं सकता, कमंडल छू नहीं सकता, हाथ धो ले तो भी नहीं, जब तक वो स्नान नहीं करे। क्योंकि चमड़ा, संगी पंचंदी का चमड़ा कभी भी शुद्ध हो ही नहीं सकता। चमड़े के जूते चप्पल पहनने वाला हाथ भी धो ले तो नहीं, उसे पूरे कपड़े गीले करना पड़ेंगे, नहाना पड़ेगा। इसलिए चमड़े पहनकर मंदिर के जाते हैं, घरों में पहनते हैं। बहुत सारी चीज़ों के जूते चप्पल चलने लगे, पहनना चाहिए। कम से कम जैनियों का, मैंने सन 1996 में जयपुर के अंदर जब रज्जू भैया आरएसएस में थे, उस समय एक अभियान चलाया था, आरएसएस वालों को चमड़े का बेल्ट नहीं लगाना चाहिए। रज्जू भाई से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा महाराज जी एकदम हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, प्रयास आपने अभियान दिया है और हमें समझ भी आ रहा है कि आज हम गौ को बचाते हैं, लेकिन चमड़ा तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जानवर का आता है, और जिंदा जानवर का मरते। जो बेल्ट वगैरह बनते ना, ये जूते मरे हुए के नहीं बनते। कैरोना, बाटा, जितने भी हैं ये जिंदा के नहीं बनते। जिंदा के तो वो देहाती बनती हैं जूतियाँ, वो इतनी कड़क हो जाती हैं, इतनी कड़क हो जाती हैं जिंदा मरने के बाद, बनते नहीं। जितने तुम लोग जूते पहनते हो बेल्ट, ये सब मरने नहीं देते। जब तक उस जानवर को नहीं मरने देते, जब तक उसकी पूरी चमड़ी, उसको जिंदा में 200 फ़ारेनहाइट गर्म करके पानी, 200 डिग्री का गर्म करके पानी, 200 डिग्री, अपन 48 डिग्री में तड़प जाते हैं। 200 डिग्री का पानी गर्म करके उसके शरीर पर डालते हैं और हिंटर चलते रहते हैं। वो चमड़ा उधर करके बाहर, जैसे सब्जी का ऊपर की छिलका आ जाता है ना, ऐसा लटक जाता है, वो निकाल लेते हैं। और निकाल के, और गाय अभी मरी नहीं, गाय अभी मरी नहीं, भैंस अभी जानवर मरा नहीं है, जिंदा है। क्योंकि चमड़े निकल जाने से व्यक्ति के प्राण निकलते हुए ऐसा कोई नियम नहीं है। उसके बाद फिर उनका मांस निकाला जाता है। बहुत जितने भी बाटा, कैरोना, ये शादी के लाल जूतियां, लाल सैंडल है, ये जो शादी के जूते होते हैं ना लाल वाले, वे तो चमड़े के होते ही हैं। ये सब कितनी बड़ी बद्दुआ, हम यहाँ पानी छान के पीते हैं, अहिंसा की बात करते हैं हम, और एक शादी के अंदर एक चींटी कोई मारता है तो हम पापी कहते हैं। और एक साल भर में एक जोड़ी जूता मान लीजिए, साल भर चल जाता है, एक साल या 2 साल, एक साल, 50 साल में आपने 50 जोड़ी जूते,
और एक गाय, एक भैंस, एक जिंदा पशु के चमड़े से 2 जोड़ी जूते बनते हैं। जूते अच्छी तरह काट पीट करके 2 जोड़ी बनते हैं। 50 साल में आपने 25 संगी पंचेंद्री जानवरों को आपके लिए मारा गया, जिंदा, पूरा जिंदा। और वो चमड़ी जो जिंदा में निकलती है, वो चमड़ी से कैरोना, बाटा, ये जितनी महंगी कंपनियां हैं उसी से बनती है। गाड़ी के कवर वगैरह भी उसी के आने लगे। अरे जयपुर के एक राजा जय सिंह थे अलवर के, उन्होंने अपनी सेना के अंदर घोड़ों की लगाम भी चमड़े की नहीं रखने दी। इतने बड़े हिंसक थे, किसी सैनिक को जूते चमड़े के नहीं पहनने दी। अब आज तुम लोग जैनी तो कम से कम मान जाओ, इतना अत्याचार, जिंदा खाल खींचते हैं और उससे बनते हैं। नहीं हो तो आप जाके प्रैक्टिकल देख लीजिए, और प्रैक्टिकल देख करके पता चल जाएगा। ये है, एक कांटे को बचने के लिए आप जूता पहनते हैं, एक कांटे से बचने को, और उसकी पूरे जानवर की पूरी जिंदा चमड़ी खींच ली जाती है। कहाँ तक तुम्हें धर्मात्मा कहूँ? विचारनीय प्रश्न है। मेरा काम कहने तक है, करना तो आपको ही है। बंधुओं, ये कार्यक्रम कोई एक शो मात्र नहीं है। जब अगर स्वाध्याय हो ही रहा है अनुष्ठान पूर्वक, हम सब जैन बैठे हैं, अब गुरुदेव का आह्वान है तो कम से कम हम सब हाथ खड़ा करके, जो ईमानदारी से, शास्त्र, देव शास्त्र, गुरु तीनों सामने विराजमान है, सही कोई भी गलत हाथ खड़ा नहीं करें। जिनके मन में पूर्ण श्रद्धा है, दोनों हाथ खड़े करके बताएं कि हम चमड़े का उपयोग नहीं करेंगे। और जो भी अभी ये तो देखो शैलेश बाबू, अभी महिलाओं में देखना कितने के हाथ उठे हैं। फिर से उठा लें, एक बार फिर से उठा लें, और बहुत सोच समझ करके। बीच में अभी हाथ नहीं उठा रहे क्योंकि वो नई चप्पलें लेके आई हैं अभी माता। चलो जो लेके आई हैं वो छोड़ो, जो नई मत लेना। अब तो थोड़ा हाथ देखना, वीडियो बनाना थोड़ा, एकदम हाथ उठाओ सब लोग देखें, पुरुष नहीं अभी महिलाएं। थोड़ा देखना कौन कौन नहीं उठा रहा है। आजू बाजू देखना, आजू बाजू देखना कौन चमारन बैठी है। हाँ चलें, अब पुरुष वर्ग हाथ उठाएं, देखें जैन कितने हैं। आजू बाजू देखना कौन उठा रहे हैं। कोई चमड़े का प्रयोग नहीं करेंगे, और क्या है। और जो भारत में मेरे टीवी पर सुन रहे हैं, यदि वो सही रूप में अहिंसक हैं और मेरे जिज्ञासा समाधान के दीवाने हैं और मेरे जिज्ञासा समाधान में रुचि करते हैं, तो आज ही सारे भारत के मेरे श्रोता फॉलोवरों को मेरा आदेश है कि कैसी भी परिस्थिति आए, आप चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना। जो मेरे सुन रहे हो उपदेश आज ही, और यदि तुम सच्चे जैनी हो तो जो चमड़े की वस्तु है, अभी 10 मिनट बाद जिज्ञासा समाधान खत्म होगा, और घर में से जितने की चमड़े की वस्तुएं हैं वे सब कचड़े घर में फेंक देना। जितना पैसे का तुम्हारा नुकसान होगा, मैं आशीर्वाद देता हूं इसी महीने में वो कहीं ना कहीं से आ जाएगा। और नहीं आए तो उन चमड़ों के जितना नुकसान हो, जो तुमने पुराने खरीदे हो, उनका बिल मेरे पास भेज देना। हाँ, मैं चतुर्मास समिति से जैसे तैसे मनवा के पास कराऊंगा। हाँ, मैंने और किसी के लिए चंदा आज तक इकट्ठा नहीं किया, लेकिन तुम, ओम शांति, महिलाओं कान खोल के सुनो। आपके घर में अभी जो चप्पलें जूते खरीद लिए गए हैं, जो चमड़े की वजह, उनके नुकसान के लिए आप कचड़े घर में फेंक देना, और जितना नुकसान होवे उतना ईमानदारी से बिल बना करके मुझे दे देना। मैंने आज तक मंदिर को भी चंदा नहीं किया, लेकिन तुम्हारे जूते चप्पलों के लिए मैं चंदा करने को तैयार हूं। मैं चंदा करूंगा, मैं कहूंगा भैया इन्होंने चमड़े के जूते चप्पल फेंक दिए हैं, इतने रुपए का नुकसान हुआ है, इनके लिए आप चंदा इकट्ठा करिए। मैं चंदा करूंगा और तुम्हारे नुकसान की भरपाई मैं कराऊंगा। आप चमड़े के जूते चप्पलों को फेंक दो, चमड़े की वस्तु को आज ही फेंक दो, क्योंकि उनको पहनने मात्र से, चमड़ा पहनने वाला, मैं कहता हूं फर्श पे नहीं बैठ सकता, कमंडल नहीं छू सकता, मुझे नहीं छू सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। चमड़े की इतनी, यदि चमड़ा मुझे छू जाए तो हम जिंदगी में कभी स्नान नहीं करते हैं, मुझे दंड स्नान करना पड़ेगा। अवश्य अंदाज लगाओ, संगी पंचेंद्री का चमड़ा छू जाने पर हमें दंड स्नान का प्रायश्चित है।
दंड स्नान वो कहता कमंडल से एक धारा छोड़ी जाएगी, यहाँ से बहती हुई सीधी पैरों तक जमीन में जाएगी, वो दंड स्नान कहलाता है। इतना अपावन है ये चमड़ा, इसलिए लोभ मत करना। आज उपदेश हुआ है, आज ही जब जयपुर में 96 के अंदर ये उपदेश हुआ था, उस समय ट्रालियों भर भर करके चमड़े के जूते पहने गए थे। 25,000 की जनता थी उस समय, और सामने एक भी व्यक्ति जैन हो चाहे अजैन हो, सामने कोई चमड़े के जूते चप्पल कोई पहन के ही नहीं गया, ट्रालियों से भर भर के थे। आज मैंने ये संदेश दिया सारे भारत में, आज सारे भारत के जितने भी लोग मेरा जिज्ञासा समाधान सुन रहे हैं, वे सब लोग अपने घरों से चमड़ा निकाल करके और फेंक देवें, और भविष्य में दोबारा चमड़े को खरीदने का प्रयास न करें। और बहुत सारी चीजें हैं, ये मेरी जिज्ञासा समाधान सुनने का सबसे बड़ा फल है, और मुझे मान्य, और इस व्यक्ति को मेरा एक आशीर्वाद है, जो चमड़े की वस्तु का त्याग कर देवे, वे भगवान उसे जन्म जन्मांतरों तक कभी चर्म रोग ना हो और कुष्ठ रोग ना हो। और किसी गमी में जाए तो नहा लेते हो और चमड़ा पहन लेते हैं। इसलिए सारे भारत के लोगों को आज के बाद चमड़े का कोई बाटा करो ना। अरे आज तुम शादी वाय के जूते खरीदो, बहुत अच्छे रैगजीन के भी उसी कलर के आते हैं, लगते हैं वो लेदर जैसे। आज जब चोरों से लुटने के लिए, चोर लुटेरे से बचने के लिए तुम असली सोने के स्थान पर नकली पहनने लगी हो, क्या बोलते, रोल्ड गोल्ड पहनने लगे। क्यों? चोर लूट लेंगे तो दिखे तो सोना जैसा, लेकिन वो सोना नहीं हो। चल रहा है कि नहीं? जब एक चोरों से लुटने के लिए आपको सोना पहनना चाहिए था, तो आप रोल्ड गोल्ड पहन रहे हो कि लगे श्रृंगार तो सोने जैसा हो, लेकिन वो सोना ना हो। तो जब चोर से बचने के लिए इतना परिवर्तन हो सकता है, तो धर्म से बचने के लिए लगे हुए जूते चमड़े के, लेकिन वो चमड़े के ना हो। क्योंकि रैगजीन में भी ऐसे बनने लगे जो दूर से देखने में लगते हैं कि ये चमड़े के होंगे, लेकिन वस्तुतः पूछा जाए तो वो चमड़े के नहीं है। यहां भी कोई नकली सिस्टम निकालो। तो ये बात आज बहुत अच्छा प्रश्न था और बहुत भारत के लिए संदेश है। मैं एक बार पुनः अपन विश्वास दिलाएंगे। और वो आरएसएस की बात जो बता रहा था, जब वो बात कही, आज करते 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 अभी जब मैं कोटा में था, सुदर्शन जी अध्यक्ष थे, शायद कोई थे, नाम नहीं ध्यान आ रहा है, सुदर्शन, उन्होंने आके कहा, महाराज आपकी आवाज इतने दिन में चलते चलते गूंजते, आज आरएसएस ने चमड़े का बेल्ट बंद कर दिया। बहुत बड़ा आदर्श हुआ। 96 से चलते चलते समय तो लगता ही। आजादी का शंखनाद मंगल पांडे ने सन 1857 में किया था, और आजादी कब मिली? 100 साल बाद। आवाज उठी थी 100 साल पहले, और हुआ। तो आवाज उठती है, टाइम लगता है, लेकिन खुशी है कि आवाज उठाई तो कुछ ना कुछ काम तो हुआ। हम सभी पुनः विश्वास दिलाएंगे, हम उन गुरु के भक्त हैं, शिष्य हैं, जिन्होंने जिनवाणी और गुरु के कहने पर अरे कपड़े भी छोड़ दिए। हमें तो सिर्फ चमड़े के बेल्ट और जूते ही छोड़ने की बात की जा रही। एक बार अगर पसंद बताएं सब लोग फिर से एक बार हाथ खड़े करके। और अब मैं आवाज दे रहा हूं श्री सुशील जी वड़जात्या, अध्यक्ष ब्यावर जैन समाज, और तैयार रहेंगे श्री संजय जी चौधरी गुना। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।